आइए आज के कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। हमारे देश पर संकट ही संकट के बादल छाए हुए हैं और पूरा देश संकट में है। 147 करोड़ जनता संकट में है। व्यवस्था, सुव्यवस्था, सभी संवैधानिक उपक्रम, संस्थान और सनातन धर्म, संविधान, विधान, न्याय व्यवस्था, तिरंगे का अस्तित्व, सनातन धर्म, मानवीय मूल्य सब संकट में है। और इस संकट का सबसे बड़ा कारण है यह नाजीवादी गुजराती गैंग की सरकार। और दूसरे आता है चुनाव आयोग। एक ज्ञान कुमार ने जो अपनी अज्ञानता के कारण नए नए संकट खड़े कर दिए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम आज के जो आ रहे हैं ना संकटों की। सबसे पहला बड़ा संकट समुद्री तूफान सेंगियार आ चुका है। अनेक प्रदेशों में भारी वर्षा हो रही है, पहाड़ों पर भी भारी वर्षा हो रही है और अब तो ठंड का प्रकोप भी तूफान के कारण और बढ़ता ही जा रहा है। और इस ठंड के कारण अनेक लोग हार्ट पेशेंट के शिकार हो रहे हैं। हार्ट अटैक के कारण अनेक लोगों की मौतें हो रही है। अब क्या कर सकते हैं? ये तो प्राकृतिक तूफान है ना, सहन करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। और अब दूसरी बात, यहाँ पर राजनीतिक तूफान भी भारी चले हुए हैं। इतने तूफान चले आ रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सबसे बड़ा एक तूफान है SIR के माध्यम से देश में प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की और जनमत की हत्या की जा रही है। और नागरिक, जो मूल नागरिक हैं, जो वास्तव में नागरिक हैं, उनके अधिकार की भी हत्या की जा रही है। आज अमित शाह ने एक बयान दिया और वो बयान ये दिया कि SIR के माध्यम से जितने लोगों के मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं ना, उनकी नागरिकता की पहचान भी की जाएगी। वाह भैया, SIR है, SIR को आपने नागरिकता की पहचान भी बना दिया। ये आपका अमित शाह का बयान है, हमारा किसी का नहीं है। तो अब यह मामला और भी अधिक रोचक हो गया। आखिरकार सच सबके सामने आ ही गया। चलिए अब एक बात करते हैं। भारत का विभाजन 1947 में हुआ था। जो लोग पाकिस्तान के पक्षधर थे वो पाकिस्तान में चले गए और जो लोग भारत में रह गए वे तो भारतीय नागरिक ही रहेंगे, वे तो भारतीय नागरिक ही माने जाएंगे। अब जो उनका वर्ष जिनका बढ़ता जा रहा है ना, वो सब भारत के नागरिक हैं। इसमें दो मत नहीं हो सकते। किसी भी प्रकार का SIR कुछ भी काट नहीं सकता नाम उनका। और वे नागरिक थे, है और हमेशा रहेंगे। ये अमित शाह के इस ताजे बयान से इस नाजी सरकार की पोल खुल गई, चुनाव आयोग की पोल खुल गई। अब यहाँ और ये बार बार कहते हैं घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। अरे आप घुसपैठिए पकड़ते क्यों नहीं हो? और घुसपैठ हो कैसे जाती है, इसका भी तो कारण बताइए। ये तो सारी जवाबदारी घुसपैठ रोकने का भारत के गृह मंत्रालय का है ना। भारत का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? आपके मान से तो यहाँ कितने लाखों करोड़ों घुसपैठिए हो गए। अरे शर्म करो यार, झूठ बोलने पर भी शर्म करो। चलिए ठीक है, जो भी अब हो गया है ना, ये तो ये हो गया। अब ये सारा राज खुल गया। अब यहाँ पर SIR के नाम पर चुनाव आयोग बुरा फंस गया।
और इतना बुरा फंस गया, इतना बुरा फंस गया कि अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी यकीन हो गया कि एसआईआर के नाम पर शातिर षड्यंत्र खेला गया था, सत्तावादी षड्यंत्र खेला गया था। बिहार में आपने एसआईआर करवाया, हुआ एसआईआर, 80 लाख लोगों के मताधिकार को काट दिया गया, उनको मतदान से वंचित कर दिया गया। तो क्या ये सब घुसपैठिए थे? और आपने घुसपैठियों की संख्या आज तक नहीं बता रहे कि कितने घुसपैठिए मिले। वहां तो बिहार में तो नगण्य घुसपैठिए मिले, जो सूचना के हिसाब से 214 आए थे, और 14 में से भी अनेक लोग तो दिवंगत हो चुके, मर चुके थे। अब ये कहाँ गए? ये घुसपैठी की बात। अब असम में घुसपैठी आ गए, बंगाल में घुसपैठी आ गए, मध्य प्रदेश में घुसपैठी हो गए। अरे कहाँ कहाँ घुसपैठी हो गए? महाराष्ट्र में घुसपैठी हो गए। देखते हैं क्या बड़ी विचित्र बात है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि ये जो एसआईआर है ना, ये सत्तावादी राजनीतिक षड्यंत्र है। इसकी सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। अनेक याचिकाएं लगी है, सभी याचिकाएं सुनी जाएगी। और अब तो यह पूरा विश्वास हो गया है कि एसआईआर रद्द माना जाएगा, रद्द किया जाएगा। एसआईआर करने वाले क्या क्या हादसे हो रहे हैं ना, ये भी जरा विचित्र बात है। तो अब तो चुनाव आयोग पर एफआईआर दर्ज भी होगी, क्योंकि बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं एसआईआर पे। जो बीएलओ बनाए गए उन पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ये भी बड़ा विचित्र बात हो गई है। अब तो ये है ना, एसआईआर रद्द ही होगा। आइए अब एक सबसे बड़ी बात बताते हैं कि 52वें सीजीआई BR गवई सेवानिवृत्त हो गए। कल उनका आखिरी दिन है, मगर रविवार होने के कारण सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी रहती है। आज शनिवार भी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी रहती है, तो इस कारण उनको 21 तारीख का ही उनका फेयरवेल किया गया। फेयरवेल भी हो गया। फेयरवेल में भी सीजीआई गवई जी की खूब तारीफ की, खूब प्रशंसा की गई। फूल भी बरसाने लगे, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, ये न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। आप जो भी फूल बरसाना चाहते हैं, वो कोर्ट मास्टर को दे दीजिए, उनको समर्पित कर दीजिए। ये गवई जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। और इसी के साथ साथ गवई जी ने सेवानिवृत्ति होते होते इस मोदी और अमित शाह और इस गुजराती गैंग सरकार को घुटने पर ला दिया। अनेक निर्णय दिए, ऐसे निर्णय दे दिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अबे नाजी सरकार कुछ नहीं करेगी। और आपको एक बात और बता दूं कि सोमवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी 53वें सीजीआई के रूप में शपथ लेंगे। उनकी शपथ हो जाएगी। और उन्होंने भी BR गवई की बहुत तारीफ की, बहुत प्रशंसा की, और कहा कि आपका जो एक अंश आप यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, और आप यहाँ से एक अंश लेकर भी जा रहे हैं। तो ये सूर्यकांत जी का जो संदेश है ना, ये भी एक मायने रखता है। किंतु एक बड़ी शंका भी हो रही है कि आखिरकार सूर्यकांत जी सच्चा न्याय देंगे कि नहीं। उन्होंने ये बयान तो दिया है कि जो भीड़ में जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है, उसके साथ भी सच्चा न्याय होगा। ये उनकी घोषणा बहुत अच्छी है। हम इस घोषणा का स्वागत करते हैं, और ये घोषणा को मूर्त रूप दिया जाना चाहिए। ठीक है। अब ये एसआईआर की जो 26 नवंबर को सुनवाई होगी।
न्यायमूर्तियों की बेंच सुनवाई करेगी और एसआईआर के सारे पक्षों का देखा जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं। देखते हैं 26 अक्टूबर को क्या होगा। चुनाव आयोग को नोटिस जारी हो गया। कहीं कहीं चुनाव आयोग पर वोट चोरी के मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। अब ज्ञानेश कुमार भी विचलित है। उनको अब डर सता रहा है कि उनकी गिरफ्तारी होगी। मामला बड़ा एकदम विचित्र हो गया और वोट चोरी के तो सारे के सारे साक्ष्य सामने आते जा रहे हैं। अब कैसे बचेंगे गिरीश कुमार, ज्ञान कुमार, ये भी कहना कठिन है। खैर जो भी होगा, 26 को क्या निर्णय होता है, क्या होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सुनवाई के समय जैसे एसआईआर में सूर्यकांत जी ने तारीख पे तारीख दी थी, तो एसआईआर की सुनवाई पर भी फिर अगली तारीख दे दे, फिर अगली तारीख दे दे, फिर अगली तारीख दे दे। ठीक है, जो भी होगा ना, अब वो तो 26 को ही पता लगेगा। मगर ये बात तय है कि एसआईआर रद्द करना पड़ेगी और रद्द होना चाहिए। और अमित शाह के बयान ने तो और खलबली मचा दी कि ये एसआईआर नहीं है, ये नागरिकता की पहचान के। तो आखिरकार चुनाव आयोग को नागरिकता पहचान का अधिकार किसने दिया? यदि नागरिकता की पहचान का अधिकार नहीं है तो अमित शाह का बयान झूठा। उन्होंने तो कहा ना कि एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची से नाम हटा दिए जाएंगे और उनकी बाद में नागरिकता का परीक्षण किया जाएगा। ये तो आप कैसे कर सकते हैं? चलिए, ये भी एक बड़ी हम समस्या है। अब देखते हैं कि समूचा विपक्ष और देश की 147 करोड़ जनता किस ढंग से इस गुजराती सरकार का विरोध करती है। अब आ जाइए, हम आते हैं बिहार पे। बिहार चुनाव किस तरीके से जीता गया? वोट चोरी की, डकैती की, चुनाव की डकैती की, एसआईआर के नाम पर शातिर खेला हुआ है और ये चुनाव जीता गया। मामला बड़ा विचित्र हो गया। शायद भाजपा के खाते में 89 सीटें और नीतीश कुमार की पार्टी के उसमें 85 सीटें थी। 4 सीट का अंतर है, कोई बड़ा अंतर नहीं है। किंतु गुजरात जो भाजपा थी ना, वो तो चाह रहे थे कि हमारा सीएम बने, भाजपा का सीएम बने, किंतु नहीं बना नीतीश कुमार की शातिर राजनीति के कारण। अब यहाँ पर फिर जो उन्होंने दूसरा खेला कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, नीतीश कुमार को एक पुतले के रूप में ही रखा जाए, ये एक पुतला सीएम बना दिया जाए। वो उन्होंने प्रयास किया तो सम्राट चौधरी को नंबर 1 बनाने के लिए नीतीश कुमार से गृह विभाग छीन लिया और सम्राट चौधरी गृह मंत्री हो गए और नीतीश कुमार तो मूर्ति बन गए। और जो सम्राट चौधरी अमित शाह के इशारे पर क्या क्या नाटक करेंगे, ये किसी से छिपा नहीं है। आज से एनकाउंटर चालू हो गया, बुलडोजर एक्शन चालू करने की योजना के जो योगी ने जो रुख अपनाया था ना, वही अब वो सम्राट चौधरी अपना रहे। मगर ये बिहार की जनता अन्याय सहन नहीं करेगी, वो किसी प्रकार का भी कुकृत्य सहन नहीं करेगी। जनता बगावत पे हो जाएगी। और जब नीतीश कुमार है ना, वो भी आग बबूला है, उनसे गृह विभाग षड्यंत्र पूर्वक छीना गया, योजना पूर्वक छीना गया। ठीक है, नीतीश कुमार भी कोई कमजोर राजनीतिक तो है नहीं, वो भी अब एक भाजपा को और गुजराती सरकार को सबक सिखाएंगे। नीतीश कुमार अपने पक्ष में 4 क्या, अब वो 12-15 विधायक कर लेंगे तो वो सबसे बड़ा दल हो जाएगा
और उनकी संख्या जो अभी 85 है, हो सकता है वो 98 हो जाए, 100 तक भी हो सकती है। ये एक पूरी राजनीति का खेल चल रहा है। मगर अब नीतीश कुमार मौन नहीं बैठेंगे, ये बात भी तय है। वे पाला बदलेंगे और इस भाजपा को सबक सिखाएंगे। उसने जो षड्यंत्र किया, उसके षड्यंत्र को किस प्रकार नाकाम करेंगे, ये भी सिद्ध हो गया। अब वे केंद्र की सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। अब वो बैसाखी नहीं बनेंगे, जदयू वो गुजराती सरकार की बैसाखी नहीं बनेगी। नायडू भी अब तो तैयार हो गए। नायडू ने के भी सांसद है ना, गुजराती सरकार की बैसाखी नहीं बनेगी। अभी महाराष्ट्र शिंदे ने भी बगावत कर दी है। शिंदे ने भी कह दिया है कि नहीं, हम इस गुजराती गैंग की सरकार के साथ नहीं हैं। ये भी सारा हो गया। और जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, वे भी स्पष्ट कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम अब इसके साथ नहीं रहेंगे, गुजराती गैंग की सरकार के साथ। ये सारी राजनीति चल रही है। 1 दिसंबर को शीतकालीन सत्र होगा, शुरू होगा। शीतकालीन सत्र बहुत हंगामेदार होगा, इतने हंगामेदार होगा कि ये गुजराती गैंग की सरकार बेहद परेशान हो जाएगी। मामला बड़ा विचित्र है और हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव भी आए, इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखे। और इसी के साथ साथ सभी प्रदेशों की जनता, जो जागरूक जनता है, वो दिल्ली का घेराव करेगी, दिल्ली में दस्तक देगी। संसद का घेराव होगा, प्रधानमंत्री का घेराव होगा, अमित शाह का घेराव होगा, चुनाव आयोग का घेराव होगा। और जनता इन्हें है ना पकड़कर सड़क पर ले आएगी, इसकी भी पूरी संभावना है। ये चाहे जितनी सुरक्षा बल लगा दे, कुछ भी नहीं होना के। जब करोड़ों जनता सड़कों पर नजर आएगी ना, तो ये सेना भी कुछ नहीं करेगी, वो भी हथियार डाल देगी कि नहीं, हम अपने भारतीयों को कैसे भून सकते। ये स्थिति होना है। और इस ज्ञान कुमार की तो क्या फजीयत होना है, ये आप देख लीजिए। जनता की अदालत ने उन्हें अपराधी सिद्ध कर ही दिया और यहाँ तक कि दंड विधान भी अपने हाथ में लेकर उन्हें फांसी की सजा देने की बात भी तक कर दी। ज्ञान कुमार को देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, प्रजातंत्र द्रोही भी घोषित कर दिया और इसकी सजा मृत्युदंड के सिवा दूसरी कुछ भी नहीं हो सकती। हो जाएगी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये सारा मामला बहुत ही पेचीदा हो गया था। अब यहाँ पर सवाल आता है हमारे राष्ट्रपति जी का। राष्ट्रपति जी के प्रति भी जनता में आक्रोश है, और आक्रोश इसलिए है कि वे देश में अराजकता की स्थिति पर भी धृतराष्ट्र बनी हुई है। वे मूक और बधिर हो गई हैं। उनको राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए, प्रजातांत्रिक धर्म निभाना चाहिए, जन धर्म निभाना चाहिए, संवैधानिक धर्म निभाना चाहिए, सनातन धर्म का निभाना चाहिए, प्रजातंत्र की रक्षा का धर्म निभाना चाहिए। और इस नाजी गैंग ने जिस तरह से देश में कोहराम मचाने का षड्यंत्र रचा है ना, इसके खिलाफ भी उनको कदम उठाना था, किंतु नहीं उठाए। क्या इसका सीधा सच्चा एक कारण है। एक तो वो महिला के, आदिवासी महिला के, और फिर नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली भी बनी हुई है, तो वे भी मजबूर हैं। पर अब वो मजबूरी नहीं होगी, अब तो राष्ट्रपति को भी जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा।